Hello, student. Welcome you all. I, Ruby Rajput, your English subject teacher, welcome you all. As you all know, due to corona pandemic situation, the government had decided to take your classes through online. That is why we are taking your class through online. So, student, if you have any query regarding this video or the chapter, you can ask me through our WhatsApp group. So now let's start our first chapter, which is taken from your Hornbill textbook. And the first chapter is The Portrait of a Lady, written by Kushwant Singh. So student, you know what is the meaning of portrait? Portrait means a picture, एक तस्वीर. कैसी भी जो तस्वीर होती है पिक्चर, उसे कहा जाता है पोर्ट्रेट. तो देखते हैं जो हमारे राइटर हैं खुशवंत सिंह, वो इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं या हमसे क्या कहना चाहते हैं. लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर. मेरी ग्रैंड मदर जैसी हैं वैसी सबकी ग्रैंड मदर होती हैं. वॉज एन ओल्ड वुमेन. आप सब जानते हैं कि ग्रैंड मदर जो कि एक ओल्ड वुमेन को कहा जाता है. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 years. 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ या मैं उन्हें देख रहा हूँ. तब से वो ऐसी ही बुढ़ी और रिंकल मतलब चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसे रिंकल कहा जाता है. तो इसी तरह का जो एक इनका फेस है वो मैं 20 सालों से देख रहा हूँ. People said that she had once been young and pretty. लोग कहा करते थे कि कभी आपकी जो दादी माँ है वो यंग और प्रिटी हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. और उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन मेरे लिए ये विश्वास करना नामुमकिन था. हार्ड टू बिलीव. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर जो है वो हंग किया हुआ है. दैट मीन्स हैंग किया हुआ है. कहाँ पर? ड्राइंग रूम में. और मेंटल पीस जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं जहाँ पर फायर जल रहा है उसे मेंटल पीस कहा जाता है. तो उस मेंटल पीस के ठीक ऊपर जो है मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट जो है हंग की हुई है. ही वॉर अ बिग टर्बन. उन्होंने बड़ी टर्बन मीन्स पगड़ी पहनी हुई है. लूज फिटिंग क्लोथ्स. और क्लोथ्स भी एकदम लूज ढीले ढाले पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनके लंबे और वाइट सफ़ेद जो दाढ़ी है उस दाढ़ी ने उनके चेस्ट के ज़्यादातर हिस्से को कवर कर रखा है. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और वो ऐसा लग रहा है कि मानो 100 साल के बुढ़े हों, इस तरह से नज़र आ रहे हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे नहीं नज़र आ रहे हैं कि उनकी एक वाइफ भी होगी और उनके बच्चे भी होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो खाली इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि उनके मानो कि खाली ग्रैंड चिल्ड्रंस ही हों. वाइफ और जो चिल्ड्रन हैं बच्चे वो नहीं हो के खाली ग्रैंड चिल्ड्रन हो. इस तरह का जो उनका अपीयरेंस है फेस वो नज़र आ रहा है. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. क्योंकि जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर यंग और प्रिटी हुआ करती थी तो मेरे ग्रैंडफादर के बारे में ये थॉट जो है थोड़ा सा रिवॉल्टिंग हो रहा है. रिवॉल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव. बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मेरे ग्रैंडफादर भी इसी तरह के यंग हुआ करते थे पहले. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. मेरी जो दादी माँ हैं वो हमेशा कहा करती थी या बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड.
और ये सारी जो बातें हैं वो थोड़ी सी एब्जर्ड नज़र आ रही थी, मतलब इलॉजिकल लग रही थी हमें। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स डिसरेस्पेक्टफुल, उनके कैरेक्टर को लेके इस तरह की बातें सही नहीं लग रही थी। Undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और जो कुछ भी वो हमें बताती थी वो हमें fables मतलब परियों की कहानियाँ और prophets मतलब संत महात्माओं की कहानियों की तरह लगते थे। जो भी वो हमें दादी माँ हमारे जो अपने पास्ट के बारे में बताया करती थी तो वो हमें fables की तरह लगते थे। She had always been short and fat and slightly bent। मेरी जो दादी माँ थी वो थोड़ी सी छोटी मोटी और मतलब स्लाइटली बैंड, थोड़ा सा बैंड होकर चला करती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस दैट मीन्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। उनके चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियाँ जो थी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के रूप में थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। हमें विश्वास नहीं होता है, श्योर नहीं है हम लोग कि वो जिस तरह की अभी दिख रही हैं उससे कभी वो यंग और प्रिटी हुआ करती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी ज़्यादा ओल्ड कि अब उससे ज़्यादा वो ओल्ड हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और सेम एज में वो 20 ईयर्स से मुझे दिखाई दे रही हैं, सेम ओल्ड एज में, और उतनी ही बुढ़ी 20 ईयर्स से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? खुशवंत सिंह। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो प्रिटी तो नहीं थी बट शी वॉज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल होने का यहाँ मतलब है कि उनका जो मन है वो बहुत साफ़ था, काफ़ी काइंड हार्टेड थी और बहुत ही कह सकते हैं कि उनका जो नेचर था वो बहुत ही काइंड था। शी होबल्ड about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stove and the other tying the beads of her rosary। Hobble means walked in an awkward way, धीरे धीरे चलना। About the house in a spotless का मतलब clean dress। वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट मीन्स कमर, एक हाथ कमर पर रख के और वाइट दाग बिना के कपड़े पहने हुए थी और धीरे धीरे पूरे घर में घूमा करती थी। और उनके हाथ में क्या था? टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, मतलब जो बीड्स मोती की जो माला होती है जाप करने की, वो उनके हाथ में हुआ करती थी। हर सिल्वर लॉक्स मीन्स हेयर, सिल्वर मीन्स वाइट, वर स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, अनटाइडली मतलब कॉम्ब नहीं किए थे, उनको प्रॉपर तरीके से कॉम्बिंग नहीं किया हुआ था और बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल मीन्स येलोइश, पकड़ मीन्स ट्विस्टेड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनके जो बाल थे वो इस तरह से उनके फेस पर बिखरे हुए थे और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली इनऑडिबल मतलब किसी को सुनाई ना दे इस तरह का प्रेयर कंटिन्यू वो किया करती थी, या उनके लिप्स जो है वो गाया करते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स में जो विंटर सीजन में लैंडस्केप दिखाई देता है, उस खूबसूरती के साथ में दादी माँ के फेस को कंपेयर किया गया है। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मीन्स पीसफुल एंड काम, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और उनके फेस को देखकर एक पीस, एक शांति का अनुभव होता था और साथ में सेटिस्फेक्शन भी मिलता था। जब कभी भी उनके चेहरे को हम देखते थे वो ऐसा लगता था कि मानो माउंटेन्स में जो लैंडस्केप होता था उसकी तरह उनका जो चेहरा है वो नज़र आता था। My grandmother and I were good friends.
आई मतलब खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। माई पेरेंट लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स जब सिटी में रहने गए तब मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़कर गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम दोनों साथ में ही हैं। सी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो हमेशा मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट। वो हमेशा मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी जो कि मोनोटोनस लगता था, काफ़ी डल और बोरिंग लगता था मुझे, और मुझे नहलाया करती थी, ड्रेस पहनाया करती थी। इसी आशा में वो प्रेयर गाया करती थी ताकि मैं उस प्रेयर को सुनूं और उसको दिल से याद करूं। आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड, लेकिन कभी मैंने इसकी चिंता नहीं की कि मुझे लर्न करना है। देन सी वुड फैच मतलब लाना, गेट माई वुडन स्लेट, और उसके बाद वो मेरी जो वुडन स्लेट थी, लकड़ी की स्लेट, वो लेकर आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जिसको उन्होंने येलो चॉक से ऑलरेडी प्लास्टर करके रखा था, दैट मीन्स पेंट करके रखा था और उसको साफ़ करके रखा था। अ टाइनी अर्थन इंक पोट, अर्थन मीन्स मेड विथ क्ले, जो फायर्ड क्ले होता है उससे बनाया हुआ इंक पोट जो है वो लेकर आती थी। एंड रेड पेन, और साथ में मुझे रेड पेन भी देती थी। टाई देम ऑल, और उन सबको बांध देती थी इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और मुझे हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, रात की बची हुई चपातीज़ विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, रात की बची हुई रोटी उसके ऊपर शुगर और बटर लगाकर मुझे ब्रेकफास्ट में देती थी और ख़ुद भी खाती थी। वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद हम स्कूल के लिए निकल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज़ विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और कुछ बची हुई चपातीज़ को वो अपने साथ ले लिया करती थी गाँव में रहने वाले डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ में स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल के एकदम पास में था, मतलब दोनों अटैच थे एक दूसरे से। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स इन द मॉर्निंग प्रेयर, क्योंकि स्कूल में ही टेम्पल हुआ करता था, इसलिए जो वहाँ के प्रिस्ट थे, पुजारी, पादरी, वो क्या करते थे, हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज on either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब सारे बच्चे एक रो में बैठकर वरंदा में अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर गाया करते थे, कोरस मीन्स रिदम में, लय में, तब मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर मतलब हॉली बुक पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का फिनिश हो जाता था, we would walk back together, हम दोनों साथ में वहाँ से निकलते थे। This time the village dog would meet us at the temple door, और हम जैसे ही निकलते थे विलेज के डॉग्स जो थे वो हमें टेम्पल के डोर पर मतलब गेट पर मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw them to them, और वो हमें घर तक फॉलो करते थे, ग्रावलिंग मीन्स घुर्राते हुए और फाइटिंग करते हुए उन चपातीस के लिए जो हमें उन्हें दिया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तब वो हमें लेने वापस आते हैं। That was a turning point in our friendship, और ये मेरे और मेरी दादी माँ के फ्रेंडशिप के बीच का एक टर्निंग पॉइंट होता है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. भले ही सिटी में जाने के बाद मैं और मेरी दादी माँ एक ही रूम शेयर किया करते थे, लेकिन फिर भी मेरी जो दादी माँ थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। I used to go to an English school in a motor bus, क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस में जाता था। There were no dogs in the streets.
स्ट्रीट पर कोई डॉग देखने को नहीं मिलता था। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और हमारे सिटी हाउस के कोर्टयार्ड मतलब वरांदा में बैठकर वो स्पैरोज़ को फीड किया करती थी, मतलब खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर रोल बाय मतलब पास्ट, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे ईयर टाइम पास होता गया, हम दोनों का मिलना जुलना कम हो गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। कभी कभी वो मुझे उठा दिया करती थी और मुझे तैयार कर दिया करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई कैम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि आज टीचर ने स्कूल में क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning। मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स और वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में बताता था जो कि स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो दादी माँ को बताया करते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी बातें सुन के दादी माँ थोड़ी नाराज़ या मतलब दुखी हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे लेसन में, मेरे होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वर डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इन चीज़ों से थोड़ी सी नाखुश थी, बिलीव नहीं करती थी इन चीज़ों में, और थोड़ी सी दुखी थी कि स्कूलों में गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, इसीलिए वो अनहैप्पी थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें म्यूज़िक का लेसन दिया गया आज स्कूल में, तब इस बात को सुन के वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनके हिसाब से म्यूज़िक जो है वो बहुत ही ख़राब बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक्स। ये जो है वो हार्लॉट्स मतलब गरीब और भिखारियों का एक मोनोपोली है, एक बिज़नेस है, उनके कमाने का एक ज़रिया है। और जेंटल फॉक मतलब नोबल बर्ड, जो अच्छे घराने के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं बनी हैं। ये किसके लिए है? भिखारी और गरीबों के लिए, जो कि संगीत या म्यूज़िक गाकर अपना पेट पालते हैं। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी उससे हमें पता चल गया कि वो इस बात से डिसअप्रूव्ड हैं। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद से वो मुझसे बहुत ही कम बात करने लगी। When I went up to university, I was given a room of my own। जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उसके बाद मुझे मेरा खुद का रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हम दोनों के बीच का जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो ब्रेकअप हो गया, मतलब टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्जन, मेरी ग्रैंड मदर ने अपने प्राइवेट मतलब अकेलेपन को स्वीकार किया विथ रेजिग्नेशन। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन, वो अपने स्पिनिंग व्हील को हार्डली छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, हमेशा वो स्पाइनिंग व्हील में ही अपना टाइम पास किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज़, खाली आफ्टरनून में स्पैरोज़ को फीड करने के लिए वो अपना स्पाइनिंग व्हील छोड़ती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। जब कभी भी वो बरंदा में बैठती थी, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके छोटे बर्ड्स को दिया करती थी खाने के लिए, तो बहुत सारे बर्ड्स जो है वो आ जाते थे और चिरपिंग मतलब जो बर्ड्स की आवाज़ है चींची की, वो निकालने लगते थे और काफ़ी खुश हुआ करते थे। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे और बैठते थे, रेस्ट करते थे उनके लेग्स पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पर बैठ जाया करते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर सूड,
देम अवे। वो स्माइल करती थी लेकिन उन्हें भगाती नहीं थी। शुड मतलब भगाना। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये आधा घंटा उनके पूरे दिन में से सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर माना जाता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैं हायर स्टडीज़ के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का हमने डिसाइड किया, तब मुझे पता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उनकी जो अभी एज थी उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कब वो मतलब कब डेथ जो है उन तक पहुंच जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया। शी वॉज़ नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो सेंटिमेंट भी नहीं हुई मेरे इस जाने की बात को सुन के। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन ना तो उन्होंने बात किया और ना ही अपने इमोशंस को बताया कि वो कितनी दुखी हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। वो उनके लिप्स जो थे वो कंटिन्यूस प्रेयर में मूव कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके माइंड भी जो थे वो उनका जो माइंड था वो भी प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिज़ी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोज़री। उनके फिंगर्स जो हैं वो बिज़ी थे। रोज़री मतलब वो बीड्स मोती की माला जपने में। साइलेंटली से किस्ड माई फोरहेड। और चुपचाप उन्होंने मेरे फोरहेड मतलब माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और जब मैं जाने लगा तब उन्होंने जो किस किया था उस लास्ट इम्प्रिंट मतलब इम्प्रेशन को मैंने चेरिस्ड किया। चेरिस्ड करना मतलब होल्ड करके और उस विनाश को मैं अपने साथ में लेकर गया और उसे मैंने लास्ट साइन माना। लास्ट साइन किस चीज़ का? फ़िज़िकल कांटेक्ट बिटवीन अस। हम दोनों के बीच के फ़िज़िकल कांटेक्ट का वो लास्ट साइन समझ के मैंने उसे स्वीकार किया और अपने साथ लेकर चला गया। बट दैट वॉज़ नॉट सो। लेकिन इतना ही नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम। जब 5 साल के बाद मैं घर वापस आया एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन। और जब स्टेशन पर उनसे मिला, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो एक दिन भी ज़्यादा ओल्डर मतलब बुढ़ी नज़र नहीं आ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। आज भी उनके पास में कोई वर्ड्स नहीं था कहने के लिए। एंड वाइल शी क्लैप्स। और जब उन्होंने मुझे कस के पकड़ा, गले लगाया, इन हर आर्म्स आई कुड हीयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। मैं उनके प्रेयर को सुन पा रहा था कि वो मन ही मन प्रेयर गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes। और जब मैं घर आया तब भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उनके स्पैरोज़ के साथ में ही बीत रहा था। और उनके साथ में वो क्या कर रही थी? फ्रिवलस रिब्यूक्स मतलब हल्का फुल्का डांटना। उन स्पैरोज़ को वो कभी कभार डांट दिया करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज कैम ओवर हर। शाम के समय एक हल्का सा चेंज आया उनके अंदर। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। आस पड़ोस की वुमेन्स को कलेक्ट किया, उन्होंने इकट्ठा किया, एक पुराना सा ड्रम लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। उन्होंने कई घंटों तक उस ड्रम के, उस पुराने ड्रम के स्किन को पीट कर, सैगिंग मतलब झूलता हुआ बना दिया, मतलब तोड़ दिया या फिर कह सकते हैं उसके स्किन को निकाल दिया। और वो क्या गा रही थी? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स मतलब वॉरियर्स के विनिंग का जो सॉन्ग होता है वो गा रही थी। वीर पुरुषों के जीत की जो खुशी में गाना गाया जाता है वो गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड। हमने रिक्वेस्ट किया हर टू स्टॉप
उनको रोकने की कोशिश की, रिक्वेस्ट किया उनसे कि रुक जाएं, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, ओवर डूइंग, अपनी एज से ज़्यादा, तो हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि उन्होंने प्रेयर नहीं किया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई। इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और उनको हल्का सा बुखार था, डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो है वो कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमसे कहा कि उनका जो एंड है, अंत, वो नज़दीक आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने हमसे बताया कि अभी कुछ घंटे पहले ही उनकी ज़िंदगी का जो लास्ट चैप्टर था वो क्लोज़ हो गया है, और उन्होंने ओमिटेड मतलब छोड़ दिया प्रे करना, इसीलिए उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया। शी वॉज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो ज़्यादा समय अब हमसे बात करके बिगाड़ना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने उनके इस बात का प्रोटेस्ट किया, मतलब कह सकते हैं कि विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उन्होंने, मेरी ग्रैंड मदर ने हमारे इस प्रोटेस्ट को इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो बेड पर पीसफुली एकदम शांत पड़ी थी, प्रे कर रही थी और अपने बीड्स को, अपने मोती की माला का जाप कर रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इसके पहले कि हम कुछ जान पाते, उनके लिप्स मूव करना बंद कर दिए और उनके हाथ से जो माला थी वो नीचे गिर जाती है। A peaceful pallor spread on her face. एक शांत और पीलापन जो है, वो शांति और जो पीलापन है उनके चेहरे पर छा जाती है। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हमें पता चल जाता है कि अब वो नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हमने उनको बेड से उतार के नीचे लेटा दिया, एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि हमारा ट्रेडिशन मतलब बताता है या कहता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे ज़मीन पर लेटा दिया जाता है। laid her on the ground and covered her with a red shroud. रेड शाउड मतलब लाल कलर के कपड़े से, जिसमें डेड बॉडी को या डेड पर्सन को रैप किया जाता है, उस कपड़े से उन्हें ढक दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब शोक मनाना, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। हमने उनको छोड़कर उनके फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार की जो भी अरेंजमेंट्स करने थे वो करने के लिए हम लोग चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम। जब शाम को हम उनके रूम में गए, विथ अ क्रूड मतलब कि स्ट्रेचर, वो जिस पे डेड बॉडी को लेटाया जाता है, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड मतलब दफनाने के लिए या फिर जलाने के लिए लेकर जाते हैं। उस स्ट्रेचर के साथ में हम उनके रूम में गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम। सन जो है वो सेट हो रहा था और उसकी जो रोशनी है वो उनके रूम में आ रही थी। एंड वृंदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट जो है सन की, वो उनके रूम में और वृंदा में चारों तरफ फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड में मतलब वृंदा में आधे रास्ते पर जाने के बाद हम रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वृंदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टेप wrapped in the red shroud, thousands of the sparrows sat scattered on the floor. जहाँ उनकी डेड बॉडी को रखा था वहाँ और पूरे वृंदा में सभी जगह थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़ सैट स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे। चारों तरफ जो स्पैरोज़ थे वो हमें दिखाई दे रहे थे फ्लोर पर। देयर वॉज नो चिरपिंग्स। वे लोग, उनके बीच में कोई भी आवाज़ नहीं था, कोई भी शोर नहीं था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। हमें उन बर्ड्स के लिए काफ़ी दुख मतलब काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे, काफ़ी हमें ख़राब लग रहा था। एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम। और मेरी जो मदर है वो उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आती हैं। सी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स। और छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें देती हैं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर दिया करती थी।
एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें जैसे ही उनके पास में मेरी मदर जो है डालती हैं, द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज़ ने उन ब्रेड्स पर नोटिस भी नहीं किया, मतलब ध्यान भी नहीं दिया, देखा ही नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ मतलब डेड बॉडी, जब हम हमारी दादी माँ की बॉडी को लेकर गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सारी जो स्पैरोज़ थी, चिड़िया, वो धीरे से चुपचाप उड़ जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब कचरा वाला साफ़ करने आता है तो वो ब्रेड क्रम्स को साफ़ करके डस्टबिन में डालकर चला जाता है। So student, here are few questions which you have to write down in your notebook, and if any query regarding this chapter, please contact through our WhatsApp group. आज के लिए इतना ही। See you next week. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।